अब ये मामला जो है इसको हर सूरत में समेटना है, लिहाजा जो आज के इजलास होंगे उनमें ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंट्रोड्यूस करवा के इन पे वोटिंग करवा दी जाएगी। अभी तक कोई भी मसवदा जो है वो कैबिनेट की अप्रूवल से हतमी शक्ल जो है वो उसने इख्तियार नहीं की, तो 2:30 बजे कैबिनेट उसकी अप्रूवल देगी और उसके बाद फिर पहले सेनेट से और उसके बाद फिर कौमी असम्बली जो है वो वोट करेगी। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के आला ज़िम्मेदारान से भी मुशावरत करें। मुझे इंशाअल्लाह उनका जवाब मौसूल हो जाएगा। जो अब हमारा बिल है, जो हमने मिल के लिखा है, मेरा दरख्वास्त है मौलाना फजल रहमान साहब से कि वो बिल JUI खुद पेश करे। आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट से मंजूर करा ली जाएंगी। हुकूमत पर एतमाद, हुकूमत को मौलाना फजल रहमान के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। मौलाना बानी PTI के जवाब के मुंतज़िर, हफ्ते को इत्तफाक़ राय की कोशिशें, राब्ते, इजलास और मीडिया टॉक निस्फ शब के बाद तक चलते रहे। काबीना और दोनों हाउसेस के इजलास आज फिर तलब। काबीना का इजलास दोपहर 2:30 बजे, सेनेट का दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। ईवान में बिल पेश करने से पहले काबीना आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी देगी। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंट चैम्बर में वफाकी काबीना का निस्फ शब को इजलास, तमाम वफाकी वज़रा की शिरकत, आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी नहीं दी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी मुलतवी कर दिए गए। हफ्ते के रोज़ कई बार मुलतवी होने के बाद सेनेट का इजलास बिल आखिर रात 11 बजे शुरू हुआ, फिर इतवार की रात 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया। रात गए इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास हफ्ते की रात 11:15 बजे के करीब शुरू होते ही इतवार की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी किया गया, फिर दोपहर 3 बजे और फिर शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आईनी तरमीम का हतमी मुसवदा मौलाना फजल रहमान को दे दिया गया। बिलावल भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आज़म नज़ीर तारड़ की मौलाना फजल रहमान के घर पर तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से रब्ता किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हुकूमती टीम के साथ अहम सियासी उमूर पर मुशावरत की। आईनी तरमीम पर मामलात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर और MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि उनकी जमात अपना लाएहमल अभी तैयार कर रही है। काबीना इजलास के बाद GNA से बातचीत। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, कोई है या नहीं 26वीं तरमीम पास होने जा रही है। आ जाएंगे तो सब बच जाएंगे, वरना तरमीम तो हो जाएगी। इल्जामात पर अब कोई वजाहत नहीं होगी। NP के सेनेटर अहमद वली खान ने कहा है कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद कमेटी बनेगी जो KP, बलूचिस्तान और MKM के मसाइल देखेगी। उम्मीद है सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से बदल कर पख्तूनख्वा रखा जाएगा। सेनेट इजलास में गुफ्तगू। जेल से निकलने का जो प्लान दिया था उस पर किसी ने अमल नहीं किया। मेरे मंसूबे पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। बानी PTI मुलाकात के दौरान पार्टी रहनुमाओं पर बरहम हो गए। जेल ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं को खरी खरी सुना दी। कहा, मुझे आप लोगों से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने एहतजाज जारी रखने का कहा था, आपके तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। आपसे कहा था कि SCO पर एहतजाज करना है, लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। जेल ज़राए से बाहर आई खबर पर रद्द अमल में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बानी PTI ने कोई नाराज़गी या सरजनिश नहीं की। ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। उन्होंने अपनी रिहाई से मुतालिक भी कुछ ऐसा नहीं कहा। बानी PTI से आईनी तरमीम से मुतालिक मज़ीद मुशावरत की ज़रूरत है। बानी PTI को नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड्स, चुकंदर का जूस दिया जाता है। दही, बिस्किट, खजूरें दी जाती हैं। दोपहर के खाने में कढ़ी पकौड़ा,
देसी मुर्गी, दही, चपाती दी जाती है। कोल्ड ड्रिंक, सलाद, ग्रीन टी और बकरे का गोश्त भी बानी PTI को दिया जाता है। शाम के खाने में दलिया, नारियल पानी, अंगूर वगैरह दिए जाते हैं। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अडियाला जेल इंतजामिया का रद्द-ए-अमल। कहा उन्हें जेल में कानून के मुताबिक B क्लास की तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। खाना बनाने के लिए कैदी बावर्ची के तौर पर दिया गया है। बानी PTI की खुराक, सेहत, मुतालिया समेत वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार मुजाहिद महमूद से वजाहत तलब कर ली। असिस्टेंट रजिस्ट्रार शाहिद हबीब और वेब मास्टर आसिम जावेद को भी नोटिस जारी। पूछा गया कि ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। वेब मास्टर से वजाहत तलब की गई कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए ये दूसरी वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे आ गई। गोया सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का बयान। कहा बिलावल कहते हैं तरमीम पर PPP और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि PTI का फजल रहमान से इत्तेफाक राय हो गया है। राना सना कहते हैं मौलाना ने हुकूमत के मुसव्वदे से इत्तेफाक कर लिया है। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। गजा के इलाके बैत लाहिया पर इसराइली बमबारी से जामां फ़लस्तीनियों की तादाद 80 तक जा पहुंची। मुतादिद जख्मी। शिमाली गजा पर बमबारी से मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की गजा में अपने 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। शिमाली गजा के कमाल अदवान अस्पताल के अतराफ गोलाबारी। इसराइली फ़ौज ने अस्पताल के पानी के टैंक और बिजली नेटवर्क को तबाह कर दिया। हमास रहनुमा खलील अल-हैया ने कहा कि इसराइली शिमाली गजा में मंसूबे के तहत जो कुछ कर रहा है वो नाज़ीइज़्म का नया बाब है। सहयूनी फ़ौज हमारे लोगों को घरों से बेदखल करने के लिए ऑपरेशन कर रही है। फ़लस्तीनियों को घरों से बेदखल करने के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल के शिमाली इलाके पर 180 से ज़ायद रॉकेट फायर किए गए। 1 इसराइली हलाक, 13 जख्मी हो गए। स्वात, मानसेहरा, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, शांगला, लोअरदीन में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। बाजोड़, बुनेर, करक, मानसेहरा, कोहाट, नौशहरा, लकी मरवत में भी पोलिंग का अमल जारी। इंतखाबात विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल की सतह पर हो रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ मुहाज़ जंग खोलने की तैयारी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ अफशा। रिपोर्ट में इसराइली फ़ज़ाइया के अड्डों पर इस जदीद असलहे की नकल व हमल का जिक्र किया गया है, जिससे मुबैना तौर पर ईरान में अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। पेंटागन और अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम का तस्दीक या तददीद से गुरेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने बाइडन इंतज़ामिया को खबरदार किया है कि इसराइल ने तेहरान पर हमला किया तो ज़िम्मेदार अमरीका होगा। अमरीका के सदर जो बाइडन तस्लीम कर चुके हैं कि वो इसराइली फ़ौज के मंसूबे से आगाह हैं। सऊदी अरब में 21,971 गैर कानूनी तारिकीन गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक 13,000 से जायद अफराद इकामा कवानीन, तकरीबन 5,500 सरहदी कवानीन और 3,300 से जायद लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस थे। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का भारतीय वज़ीर खारजा और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुलाकात पर रद्द-ए-अमल। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी बातचीत की रफ्तार, दायरा कार और किरदार का तयन इंडिया और पाकिस्तान का आपसी मामला है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें इस्लामाबाद पहुंच गई। दोनों टीमें आज आराम के बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम। मुल्की और गैर मुल्की गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। गावना खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कराची आर्ट्स काउंसिल आमद सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। तो मैं उनको देख के ये समझता हूँ कि मैंने कभी मेहनत नहीं की। उनको देख के मैं ये समझता हूँ, हालांकि मैंने की होगी, लोगों को लगता होगा। कैसे अगर मैं भी कुबरा खान का हस्बैंड बनता तो मुझे भी मेहनत ना लगती।
तो आपके वालिदैन की क्या ख्वाहिश थी कि आप बड़े होकर क्या बने? जब सब मैंने साबित कर दिया तो फिर मैंने वो किया जो मुझे खुद करने का दिल चाह रहा था। तो आपके बच्चे हैं जी, आप क्या चाहती हैं कि वो क्या बने? मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होके अच्छा इंसान बन जाए। कभी तुमने किसी का घूंघट उठाया है? अपने टीचर का। अच्छा, घूंघट जो तुमने टीचर का उठाया उसका नाम क्या था? हमारे टीचर का नाम मुस्तफ़ा कमाल था। जब हमने वो घूंघट उठाया हमने वैसे ही वापस रख दिया कि ये नहीं उठ सकता। और अदाकार अली रजा को ड्रामे में कुबरा खान का शौहर बनना कैसा लगा? वालिदैन उन्हें किस शोबे में देखना चाहते थे और लड़की को मुतासिर करने के लिए क्या तरकीब निकाली? मिली ये नौजवान अदाकार से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।